Good morning, all of you. Students, today I am going to describe the structure of the human heart. मैंने आपके सामने एक डायग्राम यहाँ रखी है. हम इस डायग्राम को अगर देखें तो हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, ये ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी में एक फिस्ट के साइज़ का होता है, यानी कि हमारी हाथ की जितनी मुट्ठी है उसके साइज़ जितना एक थिक मस्कुलर ऑर्गन है जो काम क्या करता है, दैट पम्प्स द ब्लड थ्रू द बॉडी. ओके, अगर इसका कलर देखा जाए तो इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, इट इज़ कोनिकल एंड इसको जो कवरिंग है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है लेयर, दैट लेयर इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम एक थिन लेयर है, दैट इज़ अ ट्रांसपेरेंट एंड डबल मेम्ब्रेन लेयर है. ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है किसी भी मैकेनिकल इंजरीज से, ताकि हार्ट को किसी तरीके का कोई जर्क, कोई शॉक ना लगे. अब सारे देखो कि हार्ट में कितने चैम्बर्स बनाए गए हैं. यहाँ पर RA, RV, LA, LV लिखा है. व्हाट डज़ इट मीन? यानी कि ह्यूमन हार्ट has 4 chambers, 2 upper chambers and 2 lower chambers, and left hand side is divided by septum with the right hand side. अब देखिए यहाँ पर कि अगर राइट ऑरिकल है और लेफ्ट ऑरिकल है और नीचे राइट वेंट्रिकल है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है. अपर चैम्बर्स जो होते हैं, ऑरिकल्स जो होते हैं, यहाँ पर आप डायग्राम से ही अंदाज़ा लगा सकते हो. ऑरिकल्स की वॉल्स जो हैं ये थिन वॉल्स हैं. ऐसा क्यों? और वेंट्रिकल की वॉल्स जो हैं वो थिक वॉल्स हैं. बिकॉज़ ऑरिकल्स जो होते हैं इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ दे हैव टू पंप द ब्लड ओनली टू द वेंट्रिकल्स. इन्होंने सिर्फ वेंट्रिकल्स को ब्लड देना है, तो इसलिए ये क्या है, थिन वॉल्ड है. अगर हम नीचे वेंट्रिकल की वॉल्स को देखें तो वेंट्रिकल जो लोअर है लार्जर भी है ऑरिकल के कंपैरेटिवली, और इनकी वॉल्स भी थिक हैं. क्यों थिक हैं भाई? यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर की तरह काम कर रहा है और वेंट्रिकल्स ने ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाना है, इसलिए इसकी वॉल्स जो हैं वो थिक हैं. अभी सेंटर में तुम एक रेड लाइन देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की यहाँ लेबलिंग नहीं की हुई है, बट सेंटर रेड लाइन इज़ कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम which prevent the intermixing of deoxygenated and oxygenated blood. ताकि जो ब्लड लेफ़्ट ऑरिकल में या लेफ़्ट वेंट्रिकल में है वो ब्लड राइट वेंट्रिकल के ब्लड से मिक्स ना कर जाए. बिकॉज बोथ लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड हैव सेपरेट ब्लड्स. वन कैरी deoxygenated blood and लेफ़्ट साइड कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब अगर मैंने बताया आपको कि अपर चैम्बर जो थे ये रिसीविंग चैम्बर्स थे और जो लोअर चैम्बर थे ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर थे. अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे अगर मैं देखूँ तो ग्रीन कलर की आपको एक लाइंस नज़र आ रही हैं और वहाँ से ब्लड की एंट्री राइट वेंट्रिकल में आ रही है और दूसरी साइड से ब्लड की एंट्री लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ रही है. तो ये ग्रीन कलर्स की जो बना है कॉलम जहाँ से लाइन नीचे एंटर कर रही है, दीज आर कॉल्ड द वॉल्व्स. ये वॉल्व होते हैं. राइट हैंड साइड पे जो वॉल्व प्रेजेंट होता है दैट इज़ अ ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो वॉल्व प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व. अब राइट हैंड साइड पे एक और वॉल्व प्रेजेंट है जहाँ से ब्लड जाएगा पल्मनरी आर्टरी में. जैसे राइट वेंट्रिकल से ब्लड एक ब्लू कलर की आर्टरी में जा रहा है तो वो वॉल्व को हम पल्मनरी वॉल्व कहते हैं. और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में जहाँ से जाएगा उस वॉल्व को हम आयोटिक वॉल्व कहते हैं.
अब ये तो थी हमारी सिंपल सी जस्ट एक डिस्क्रिप्शन कि ह्यूमन हार्ट जो है ये किस तरह का हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारी जो ह्यूमन हार्ट है ये किस तरह से इसमें ब्लड फ्लो होता है, एंड देन वी डिस्कस डबल सर्कुलेशन इन आवर बॉडी।